नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी साहित्य विषय के प्रत्येक पाठ के प्रश्नों पर गहन चिंतन करेंगे, जिसमें पहला पाठ है ईदगाह, जिसके लेखक का नाम प्रेमचंद है। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी के अंदर लम्ही ग्राम के अंदर हुआ था। पहला प्रश्न इस पाठ का, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो ईदगाह कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। नेक्स्ट प्रश्न, कहानी का मुख्य पात्र है वो कौन है? तो इस कहानी का मुख्य पात्र हामिद है। हामिद की उम्र इस कहानी के अंदर कितनी बताई गई है? तो हामिद लगभग 4 से 5 वर्ष का छोटा सा बालक था। नेक्स्ट प्रश्न, हामिद है वो किसके साथ रहता था? तो हामिद अपनी दादी के साथ रहता था और दादी का नाम अमीना था। हामिद के माता पिता का क्या हुआ था? तो हामिद के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी और इसी वजह से वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। नेक्स्ट प्रश्न, ईद के दिन बच्चे कहाँ जाने की तैयारी करते हैं? तो ईद के दिन बच्चे गांव वालों के साथ ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे और ईदगाह के जगह पर मेले का आयोजन होना था, जिसके अंदर सभी लोग हैं वो एक दूसरे को बधाइयाँ देते थे ईद की और मिठाइयाँ हैं वो बांटते थे। हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? तो हामिद के पास 3 पैसे थे और 3 पैसे लेकर ही वो मेले के अंदर गया था। नेक्स्ट प्रश्न, हामिद के मित्र कौन कौन थे जो उसके साथ मेले में गए थे? तो एक तो था महमूद, दूसरा नूरे, तीसरा सम्मी। इस प्रकार से इन मित्रों के साथ हामिद भी मेले गया था। मेले में बच्चों ने वो क्या क्या खरीदा था? तो मेले से बच्चों ने खिलौने खरीदे, मिठाइयाँ खरीदी, परंतु हामिद ने खिलौने और मिठाइयाँ नहीं खरीदी थी। नेक्स्ट प्रश्न, हामिद ने मेले से क्या खरीदा? यानी हामिद ने मेले से मिठाई नहीं खरीदी तो क्या खरीदा? तो हामिद ने मेले से चिमटा है वो खरीदा था, जो 3 पैसे के अंदर खरीदा था, 3 पैसे। नेक्स्ट प्रश्न, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो उसकी दादी अमीना के साथ वह रहता था और अमीना जब रोटियां बनाती थी तो उसका तवे पर हाथ जल जाता था और इस बात को ध्यान में रखते हुए हामिद ने मेले से चिमटा ही खरीदा। हामिद ने चिमटे का है वो नाम क्या रखा था? तो हामिद ने चिमटे का नाम रुस्तमे हिंद रखा था। नेक्स्ट प्रश्न, चिमटा है वो बच्चों के खिलौनों से क्यों श्रेष्ठ है वो सिद्ध हुआ था? तो क्योंकि वह एक तो उपयोगी था, घर के लिए उपयोग में आने वाला था, उसके साथ साथ वह टिकाऊ था, यानी सर्दी बरसात या गर्मी के अंदर उसका कुछ भी बिगड़ नहीं सकता था। इस वजह से हामिद का चिमटा है वो उन सभी मित्रों के खिलौनों से श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। चिमटे का उपयोग किस काम के लिए होता है? तो चिमटे का उपयोग घर के अंदर रोटियां बनाते समय उनको सेकने के लिए और रोटियों को तवे से उठाने और उतारने के लिए चिमटे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अमीना को चिमटा देखकर कैसा लगा था? तो अमीना हामिद के हाथ में उसने चिमटा देखा तो उसे दुख और बहुत बड़ी निराशा हुई, क्योंकि उसने तो हामिद को मेले के अंदर 3 पैसे मिठाई और खिलौने खरीदने के लिए दिया था, चिमटा खरीदने के लिए नहीं दिया था। अमीना बाद में है वो भावुक क्यों हो गई? तो हामिद के त्याग और उसके प्रति सच्चे प्रेम को समझकर अमीना है वो भावुक होकर के आंखों में उसके आंसू आ गए थे। कहानी में हामिद का कौन सा गुण है वो उभर कर आता है? तो हामिद का त्याग, ममता और समझदारी है वो भरा गुण इस कहानी के अंदर दृष्टिगोचर होता है। और हामिद ने समझदारी इसलिए दिखाई क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे और परिवार के अंदर जो अभाव थे, अभाव हमेशा जिम्मेदारियों को समय से पहले ही निभाने के लिए तैयार कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न, ईदगाह कहानी का मुख्य संदेश है वो क्या है? तो सच्चा प्रेम और त्याग इस कहानी का सबसे बड़ा सुख है वो माना गया है। कहानी में मेले का वातावरण कैसा दर्शाया गया है?
तो मेले का वातावरण अन्य मेलों की तरह हर्ष और उल्लास भरा और चहल पहल से भरा हुआ माहौल है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न इस पाठ का, हामिद की सबसे बड़ी खुशी है वो किस में निहित थे? तो हामिद की सबसे बड़ी खुशी उसकी दादी अमीना की खुशी में निहित थे, यानी हामिद अपनी दादी को खुश देख करके ही स्वयं है वो खुश रहता था। इसी के साथ सारे महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए और अगले पाठों के प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ आप पर है वो जल्दी और समय के साथ पहुंच सके। धन्यवाद।